हेलो गाइज, मैं आकाश और आप देख रहे हो अपना चैनल रिएक्ट विद आकाश। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले जो एक रशिया ने इंडिया से हेल्प की है, भारत मदद को तैयार लेकिन। तो वीडियो में क्या है, हालांकि रशिया यूक्रेन का वॉर जो चालू है उसकी वजह से शायद कुछ या रशिया को हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि रशिया इंटरनेशनल लेवल पे अभी बहुत सारे बैन्स हुआ उसमें उस पे लगाए हुए हैं। हालांकि कुछ जो कंट्रीज है वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रशिया को हेल्प कर रही है या उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो डायरेक्टली हेल्प करेगा, जो कंट्री करेगी उस पे यूएसए या जो कि दूसरी नाटो जो है कंट्रीज है वो एक्शन ले सकती है। उसके वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। बट इंडिया हालांकि उनको अनदेखा करके मदद हेल्प कर रहा है। तो क्या है इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार रूस ने भारत से पैसे की डिमांड करी है, और रूस कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं मांग रहा है। रूस की डिमांड है करीबन 1.3 अरब डॉलर की, यानी करीबन 10,500 करोड़ रुपए। और रूस के लिए अच्छी बात यह है कि भारत ये रुपए रूस को देने को तैयार है, लेकिन समस्या ये है कि ये पैसे दिए कैसे जाएं, क्योंकि भारत के पास डॉलर पड़े हैं, लेकिन रूस को हम डॉलर दे नहीं सकते, क्योंकि रूस से डॉलर का एक्सेस छीन लिया गया है पश्चिमी देशों द्वारा। ऐसे में अगर हमने रूस को डॉलर दे भी दिए तो रूस उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा रूस के लिए। अब आप कहेंगे कि भारत इस समय रूस की मुद्रा रूबल और भारतीय रुपए में ट्रेड कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम रूस को भारतीय रुपया दे दें 10,500 करोड़ रुपए उठाकर सीधा। लेकिन ये भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी रकम का इस्तेमाल रूस करेगा कैसे, क्योंकि इस भारतीय रुपए से तो वो भारत से ही कोई सामान खरीद सकता है, जबकि रूस को जो जरूरत है वो सामान चीन में ही बनता है, चीन से ही उसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ऐसे में रूस को एक ऐसी करेंसी चाहिए जिसे चीन एक्सेप्ट कर ले, और वो करेंसी कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत चीनी मुद्रा युआन खरीदे, वो रूस को दे, और फिर रूस चीन से सामान खरीदेगा और उसका पेमेंट उस युआन में करेगा। लेकिन भारत का रुख साफ है, प्राण जाए पर युआन का इस्तेमाल ना होने पाए, क्योंकि चीन की मुद्रा युआन का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उसकी मार्केट वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी चीन के हाथ में उतनी ही पावर आती चली जाएगी। तो ऐसे में भारत ये तो कतई नहीं करने वाला। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी मामले को सुलझाने के लिए आज भारत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आ रहे हैं। इस मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा और वो पूरी कोशिश करेंगे कि भारत को युआन के लिए मना ले। वहीं आपको ये भी बता दूं कि जो ये पैसा है ना रूस मांग रहा है 1.3 अरब डॉलर, ये रूस का पेमेंट है। भारत ने रूस से कई सारे हथियार और स्पेयर पार्ट खरीदे थे, उनका ये पेमेंट रुका हुआ था। हालांकि भारत इसे पहले ही रूस को दे देता, लेकिन इतने प्रतिबंध रूसी बैंकों पर लग गए कि यह पेमेंट रुक गया। ऐसे में रूस अब भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी दुनिया भर में कोई भी देश हमारा पेमेंट नहीं दे रहा है, ऐसे में फिलहाल आप हमारी मदद कर दीजिए और किसी तरीके से ये रुका हुआ 10,500 करोड़ रुपए हमें तुरंत दे दीजिए, क्योंकि युद्ध लगातार लंबा खिंच रहा है, हमारा खर्चा लगातार आसमान छू रहा है। ऐसे में हमें एक एक पाई जुटाना महाभारत है। लेकिन जो नई दिल्ली के डिप्लोमेटिक जानकार हैं वो साफ कह रहे हैं कि भारत सब कुछ कर लेगा, लेकिन चीन की मुद्रा युआन का इस्तेमाल तो किसी हालत में नहीं होने वाला। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारत और रूस क्या कोई नया सोल्यूशन यहाँ पर निकाल पाते हैं या फिर नहीं। वहीं इस मुद्दे पर मेरा व्यू पॉइंट तो साफ है कि रूस को कहा जाए कि अगर आपको पेमेंट लेनी है तो भारतीय रुपए में ही लेनी पड़ेगी। भारत एक चवन्नी की चीनी मुद्रा युआन खरीद कर आपको नहीं देने वाला, क्योंकि हम अपने सर पर बैठे दुश्मन को एक बाल जितना ताकतवर भी नहीं बनने देंगे। हालांकि आप इस मुद्दे पर क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हालांकि मैंने भी न्यूज़ में देखा है जो कि रशिया के जो वहाँ के जो है ऑफिसर वो यहाँ पे आए हैं, मंत्री है जो
तो हालांकि अभी उनकी हालत बहुत खस्ता है, जो कि एक यूक्रेन को बहुत सारी कंट्रीज हेल्प कर रही है, इक्विपमेंट वेपन्स भेज रही है, बट रशिया को कोई मदद नहीं कर रहा, क्योंकि हालांकि वो इतना पावरफुल है, उसको ज़रूरत भी नहीं। बट अभी जो कि उन्होंने एक टाइम सेट किया था, उस टाइम से जो था उसके आगे बहुत दिन हुए अभी, जो कि वॉर चालू है। तो हालांकि कितनी भी बड़ी कंट्री हो तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उतना जो कंट्री है वो एक तो बहुत बड़ी है। तो वो चाइना एक उनको कर रहा है हेल्प, जो कि इंडिया से उन्होंने हेल्प मांगी है, तो पैसों की। तो पैसे इस टाइम में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि रशिया ने बहुत सारी चीज़ों में इंडिया की हेल्प की है, बहुत हमें पता है। पाकिस्तान वॉर हो या जो बड़े बड़े, इनफैक्ट यूएस हमारे अगेंस्ट था, तब भी रशिया ने हमें हेल्प की थी। तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ है कि ये जो इंडिया और चाइना का अभी रिलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। हालांकि चाइना के भी आए थे यहाँ पे मंत्री, तो अभी रशिया के आए हैं। क्या निकलता है अभी इसका, जो होगा लास्ट फाइनल, पता नहीं। तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि हेल्प करनी चाहिए, उससे फ़ायदा हो सकता है। रही वॉर की सिचुएशन, वॉर तो बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई है, हो रही है, उनके घर उधार लाइक सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, बट अभी क्या करें, उन देशों में वो सिचुएशन वैसी थी तो हो चुका है अभी। तो इंडिया से अभी फाइनल आंसर या डिसीजन क्या होगा, हमें न्यूज़ में पता चलेगा इन अगले दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वॉर सिचुएशन है उसके मुताबिक उनको पैसे की ज़रूरत होगी, या जो कि हमने उनसे वेपन खरीदे थे तो उनका पेमेंट करना बाकी है। इंडिया कर रहा था, बट जो कि बैन लगे हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी वहाँ उन्होंने उस रशिया को उससे हटा दिया है। तो प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया रशिया का भी बहुत सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सीन है उस वजह से रुक गया है। तो इंडिया और रशिया ट्राई कर रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन के लिए कुछ बना ले, जैसे इंडिया गवर्नमेंट रुपए है, बट वो स्विफ्ट कोड से बाहर निकाला है, तो उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। इंटरनेशनल लेवल पे वो मैनेज करता है पैसा कैसे भेजे। तो कुछ तरकीब निकले तो फिर जल्दी फ़ायदा हो जाएगा दोनों कंट्री को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।